Good morning, everybody. Let us start with today's work. Hopefully, whatever we did yesterday, you remember it all. Yesterday, what did we do? We learn about plane mirror. प्लेन मिरर हमने बनाया था इस तरह से. ये उसका ओपेक साइड है एंड दिस सरफेस इज अ रिफ्लेक्टिंग साइड. तो हमने ये करी थी इंसिडेंट रे. दिस इज नॉर्मल, देन दिस इज रिफ्लेक्टिंग रे. हमने करा था एंगल I इज इक्वल टू एंगल R. रिमेंबर, हमने करेक्टरिस्टिक्स करे थे इसके कि जो इमेज बनेगी विद प्लेन मिरर वो उसका साइज और शेप सेम होगा एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. एक्सक्यूज मी. देन हमने कहा कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी. सीधी इमेज बनती है बट वर्चुअल बनती है, मतलब पीछे बनती है, स्क्रीन पे नहीं बनती. रियल इमेज क्या होती है? जो एक्चुअली स्क्रीन पे बनती है. ठीक है. वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो स्क्रीन पे नहीं बनती, पीछे जाके बनती है मिरर के. याद है? ये कल हमने सब करा था. ठीक है. और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, जबकि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट. ये हमने कल करेक्टरिस्टिक्स करे थे. देन आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज स्फेरिकल मिरर्स. क्या होते हैं मिरर्स? बच्चे, कल हमने करा था प्लेन मिरर. प्लेन मिरर सीधा मिरर था, स्ट्रेट लॉन्ग मिरर. बट सारे मिरर्स जो है वो स्ट्रेट नहीं होते. सम मिरर्स आर स्फेरिकल. कनव, आपका ध्यान कहाँ है? यू आर नॉट स्टडिंग. आप वीडियो बंद कर लो. स्फेरिकल मिरर्स क्या है? स्फेरिकल मिरर्स आर दैट मिरर्स जिनका कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग है. समझ रहे हो मेरी बात? व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? द मिरर्स whose smooth and polished reflecting surface is a curved surface. कि जिनकी ये कर्व्ड सरफेस जो है यहां पे रिफ्लेक्शन होती है. दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, गॉट इट? मैं दोबारा बोल रही हूं. व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? द मिरर्स whose smooth and polished reflecting surface is a curved surface. मतलब रिफ्लेक्शन कहां से हो रही है? कर्व्ड सरफेस से. गॉट इट? नाउ बेस्ड ऑन द कर्व. कर्व किस तरह का है? स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स. बेसिकली टू टाइप्स: concave mirror and convex mirror. concave mirror and convex mirror. ठीक है. concave mirror क्या है? what is concave mirror? whose reflecting surface is curved inwards. मतलब अंदर को यहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है, अंदर को कर्व है ये. whose reflecting surface is curved inwards. such mirrors are called concave mirrors. got it? क्या बोला मैंने? a spherical mirror एक्चुअली ये क्या है? अगर हम बनाए तो ये स्फेरिकल मिरर ही है ये. ठीक है. a spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards. जो अंदर को है, अंदर वाला सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. कनकेव मतलब केव की तरह, राइट? इस तरह से ये वाला सरफेस, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, केव बना हुआ है. गॉट इट? दूसरी तरफ है
कन्वेक्स, कन्वेक्स क्या है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, ये इस तरह से, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये वाला पार्ट जिसका कर्व कहां है? आउटवर्ड्स। गॉट इट? समझ में आया मैंने क्या बोला? In case of concave mirror, reflecting surface is curved inwards, and in case of convex mirror, reflecting surface is curved outwards, right? और ये दोनों ही spherical mirrors हैं। ये देखो, they both are spherical mirrors, right? अब अगर शो करना हो that both concave and convex mirrors are spherical mirrors, how will we show? एक एक्टिविटी है, आप क्या करोगे? सिंपली एक बॉल लोगे रबर की और उसको बीच में से काट दो, कट इट फ्रॉम द मिडल, ठीक है? तो क्या होगा? जैसे आपने ये बॉल ली, इसको बीच में से काट दिया, ठीक है? तो आपके पास क्या आएगा? एक ये सरफेस, एक ये पार्ट, इस तरह से आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज कन्वेक्स, और ये जो अंदर को है कर्व, दिस इज कनकेव। मतलब ये दोनों स्फेरिकल मिरर्स के ही मिरर है, ये दोनों स्फेरिकल से ही बने हैं। इज दिस क्लियर? क्लियर है? इज दिस क्लियर? नाउ अपने कैमरास ऑन करो, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। टेक 1 minute and immediately bring silver spoon from your kitchens. Hurry up. Spoon और एक साफ कपड़ा, a clean cloth. Hurry up. फटाफट से लेके आओ और उसको अच्छे से साफ करो। फटाफट कैमरास ऑन करो। Hurry up. You have been recorded here. फटाफट लेके आओ। I'm giving you 2 minutes. Hurry up everybody. Bring 1 spoon and a clean cloth. ले आए हो? Now clean this spoon. Clean this spoon with a piece of cloth. इतने अच्छे से क्लीन करना कि आपको आपका जो फेस है वो सारा नजर आए। नजर आ रहा है? ऐसे होल्ड करो स्पून को, होल्ड करो स्पून को। कर लिया? आपको आपका फेस नजर आ रहा है? पहले तो ये बताओ, जैसे आपने होल्ड करा हुआ है तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स, इनवर्ड्स कर्व्ड है, इनवर्ड्स कर्व्ड है। तो ये कौन सा मिरर शो कर रहा है? कनकेव? कनकेव? यस कनव, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? नहीं? प्लीज लो योर हैंड। तो ये शो कर रहा है, आपको आपकी फोटो नजर आ रही है, शक्ल नजर आ रही है क्या? मैसेज करो फटाफट।
क्या नजर आ रहा है? सीधे नजर आ रहे हो या उल्टे नजर आ रहे हो? इन्वर्टेड, वेरी गुड बानी, इन्वर्टेड इमेज, उल्टे, भावेश, इन्वर्टेड, दिस इमेज इज कॉल्ड इन्वर्टेड। ठीक है, वेरी गुड। अब स्पून को थोड़ा थोड़ा पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ। कनव इन्वर्टेड इमेज है, इरेक्ट नहीं है, पीछे ले जाओ। अभी भी आप इन्वर्टेड हो, अभी भी इन्वर्टेड हो, उल्टे हो, बट आपकी इमेज जो है उसका साइज छोटा हो गया। क्या हो गया? उसका साइज छोटा, डिमिनिश्ड साइज। जितना पीछे लेके जाते जाओगे आपका साइज बहुत छोटा होता जाएगा। जब आप पास में थे तो आपकी इमेज इन्वर्टेड थी, एनलार्ज थी, बड़ी थी। एनलार्ज मींस बड़ी। जैसे जैसे आप पीछे लेते जाओगे इमेज इन्वर्टेड है बट इट इज डिमिनिश्ड, छोटी होती जाएगी। गॉट इट? अब स्पून उल्टा करो, स्पून उल्टा करो। कैसी इमेज आ रही है आपकी? पहले तो ये बताओ ये कौन सा मिरर बना? दिस इज कन्वेक्स, bulge is outward, convex mirror। इमेज कैसी आ रही है आपकी? इरेक्ट, वेरी गुड। अब पीछे लेते जाओ इसको, और पीछे ले जाओ। बहुत छोटे नजर आ रहे हो आप, बहुत छोटे, बहुत छोटे। ठीक है, और इतने छोटे कि अब आप जितनी दूर ले जाओगे आपको आसपास वाली चीजें भी नजर आनी शुरू हो गई हैं और आप बहुत छोटे नजर आ रहे हो। ठीक है, ऐसे ही हो रहा है। अब आपको पता है, आप जब स्कूटर चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, आपका एक साइड मिरर होता है, उस पे कौन सा मिरर लगा होता है? कनकेव के कन्वेक्स? हरी आप आंसर मी, मैसेज करो। कनकेव की कन्वेक्स? कौन सा मिरर होता है? कनकेव? आर यू श्योर? कन्वेक्स, कन्वेक्स। आपको सीधी इमेज बट छोटी इमेज नजर आती है। गॉट इट? तभी जो पीछे वाली चीजें हैं वो आपको छोटी 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 नजर आती हैं। गॉट इट? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मिरर्स का? अब स्पून रख दो, इससे खाना खा लेना दोपहर को। नाउ पे अटेंशन। आगे हमने लेंस स्टार्ट करने हैं, बट लेंस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स है, कुछ डेफिनेशंस हैं जो आनी चाहिए। वो डेफिनेशंस आपकी बुक में नहीं दी हुई, आपको नोट करनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी। प्लीज स्टार्ट राइटिंग। टर्म्स related to concave and convex mirrors, terms related to spherical mirrors। ठीक है, फर्स्ट टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर? प्लीज लिखिए सारे बच्चे, नोट कीजिए, लिखवा रही हूं। द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर of which the center of the sphere
of which the spherical mirror is a part is called center of curvature. ध्यान से देखो, ये है हमारा कनकेव मिरर, यही है। अगर मैं इसका सर्कल कंप्लीट कर दूं, ये कनकेव है ना, अगर मैं इसका सर्कल कंप्लीट कर दूं तो जो इसका सेंटर है दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये था कनकेव मिरर का। और अगर मैं बात करूं कन्वेक्स मिरर की, ये है कन्वेक्स मिरर, बल्जिंग आउटवर्ड्स। अगर मैं इसका सर्कल कंप्लीट करूं, इसका जो सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इट इज डिनोटेड बाय सी। यस कनव, बोलिए बेटा। क्या बेटा? मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। The center of the sphere of which the spherical mirror is a part ठीक है जी। एनीथिंग एल्स? मैं दोबारा से इसकी डेफिनेशन बोलती हूं। द center of the sphere of which the spherical mirror is a part is called the center of curvature. It is denoted by C. क्लियर हो गई टर्म? ये कनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये कन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक चीज को ध्यान से देखो, ये आपको आगे रे डायग्राम्स में काम आएगा। कनकेव में सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ही है और इस केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है उसके। ठीक है, ये बस ध्यान में रखना जब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे। अगली टर्म पे आ जाओ। नेक्स्ट टर्म इज पोल। Next term is pole. Pole क्या होता है? What do you mean by pole? The center of the reflecting surface of a spherical mirror. For example, चलो, the center of the reflecting surface of a spherical mirror is called a pole. It is denoted by P. कैसे डिनोट करते हैं? P से। मैं दोबारा बोल रही हूं। The center of the reflecting surface of a spherical mirror is called its pole. इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर ये है,
इसको बोलते हैं पोल, पी। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है इस तरफ, इसका जो सेंटर है दैट इज पोल, पी। गॉट इट? समझ में आ गया? व्हाट इज पोल? द सेंटर ऑफ द reflecting surface of a spherical mirror is called its pole. It is denoted by P. Is that clear? Shall we move to third term? Third is principal axis. Third term is principal axis. Are you ready? Shall I start? Principal axis क्या होता है? It is the imaginary line passing through the center of curvature. It is the imaginary line. ये है ना इसका center of curvature. हमने ये बनाया था और इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला था। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास होती है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, PQ। PQ क्या है? डेफिनेशन लिखो। इट इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल of a spherical mirror is called principal axis. इस केस में ये है, इसका हमने बनाया था, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये और ये लाइन जो यहां से पास हो रही है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, that is known as principal axis. Got it? सबके वीडियोस बंद हैं, एक भी बच्चे का वीडियो ऑन नहीं है। Principal axis is clear? क्या बोला मैंने? What is principal axis? Imaginary line that passes through the center of curvature and the pole of a spherical mirror. Here in this diagram, PQ is the principal axis in both the diagrams. PQ is the principal axis. Any doubt up to this? Any doubt up to this? हाँ जी, ओके। हरजीत, principal axis. Please mute yourself and lower your hand. हाँ जी, today attendance is very short. Yes, Rishita?
हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटे, प्लीज पे अटेंशन। ये एक इमेजिनरी लाइन है, वैसे कोई लाइन नहीं होती मिरर में, इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर और कर्वेचर और पोल में से पास करती है, जिसको आप मैथ्स में डायमीटर बोलते हो ना। That sort of that line is known as principal axis. Got it? Yes, Harshia. ये पूरी एक लाइन है ना, तो पी क्यू, पी तो हमारा पोल ही है जो हमने बताया था। हर्षिया, पी हमारा पोल है। हमने क्या किया था? पोल क्या है? सेंटर, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो अगर हम वहां से एक इमेजिनरी लाइन लेके जाएं अप टू द अदर एंड, तो वो क्या होगी? पी क्यू, राइट? यस। Any other doubt? Arjun, you raised your hand. Is there any doubt, Arjun? क्योंकि प्रिंसिपल फोकस थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए पहले मैं ये डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ। हो गया क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस, फोर्थ पॉइंट। लिखिए डेफिनेशन प्रिंसिपल फोकस की। Write down. The principal focus of a spherical mirror is the point on the principal axis. हाँ जी कनव, the principal focus of a spherical mirror. The principal focus of a spherical mirror is the point on the principal axis. Is the point on principal axis at which parallel rays meet after getting reflected by the mirror. Can I please mute yourself? Yes, Aniket. Oh, हाँ जी बेटा। Yes, अनिकेत। मैं दोबारा बोल रही हूँ सारा। The principal focus of a spherical mirror is the point on the principal axis at which parallel rays meet after getting reflected by a mirror. After getting reflected by a mirror. हो गया। अब पहले हम कनकेव की बात करते हैं। ये है कनकेव मिरर, यही है। इसका पोल क्या है? ये, दिस इज द पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इसका क्यू, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर को छोड़ दो, ठीक है। अब क्या होता है? व्हाट हैपन इज, जो लाइट आती है, दिस इज द पैरेलल रे ऑफ लाइट, इस तरह से। These are the parallel rays of light. ठीक है। अब क्या होगा? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इन्होंने रिफ्लेक्ट करना है, तो ये रिफ्लेक्ट करेंगी। नाउ दे आर रिफ्लेक्टिंग।
ये देखो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो सारी की सारी एक पॉइंट पे मीट करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो पॉइंट है जहां पे ये मीट कर रही है, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, जहां पे ये मीट कर रही हैं। और ये पॉइंट, इसको हम डिनोट करते हैं एफ के साथ, वी डिनोट इट विद एफ। आप एरोस का ध्यान रखो, मैंने ये सारे एरोस यहां पे लगाए हैं कि ये इधर को जा रही है लाइट, और यहां से फिर ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो इस तरफ लगाइए। ये कनकेव का था, इट वॉज अबाउट कनकेव। टाइम हो गया, कन्वेक्स का मंडे करते हैं, साथ में एक दो टर्म्स और रह गई है वो खत्म करेंगे और फिर रे डायग्राम शुरू हो जाएंगे। ये बना लो फटाफट। Okay, it's okay if you have done. Hurry up. टाइम हो गया बेटा, फटाफट से कर लो। प्रेरणा वी विल स्टार्ट ऑन मंडे, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, बाय।